राजनीति में व्यापार करते समय या नौकरी करते समय राजनीति में सफलता चाहिए या राजनीति में आगे बढ़ना है, तो आखिर कैसे तालमेल बैठाया जाए? और मैंने अभी एक वीडियो डाला था कि सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि लोग फुल टाइम राजनीति नहीं कर पाते। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि सर, मैं फुल टाइम राजनीति करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा व्यापार भी चल रहा है, मैं नौकरी भी करता हूँ। कई लोग नौकरी करते हैं, जो व्यापार करते हैं, उन्होंने व्यापार की समस्या बताई। तो आखिर कैसे तालमेल बैठाया जाए कि मैं व्यापार भी करता रहूं, जो व्यापार कर रहे हैं, और राजनीति भी कर लूं, जो नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी भी करते रहे और राजनीति भी कर लें। मैं तीन चार तरीके बताता हूं जो सफल राजनेता करते हैं। क्योंकि आपको होता क्या है, अगर कहीं जाना है तो उस मार्ग पर जो लोग चल रहे हैं उस मार्ग को पकड़ लीजिए, वहां पहुंच जाएंगे। आपको नया मार्ग ढूंढने की या नए मार्ग से जाने की अब जरूरत नहीं है। और आजकल तो हमारे पास जीपीएस होता है, गूगल पे डालते हैं, गूगल मैप बता देता है कौन से रास्ते से जाएं, कौन सा शॉर्टकट पड़ेगा, कहाँ ट्रैफिक कम मिलेगा। तो राजनीति में ऐसा कोई गूगल मैप तो नहीं है, लेकिन मैं एज ए गाइड, एज ए मेंटर आपको बता सकता हूं कि किस तरह से आप अपने व्यापार, अपनी नौकरी में तालमेल बैठाएं और राजनीति में तालमेल बैठाएं। नौकरी करते हुए राजनीति कैसे करें, व्यापार करते समय राजनीति कैसे करें। पहली बात तो क्या क्या चुनौतियां आएंगी। सबसे बड़ी दिक्कत आती है उन लोगों के साथ जिनका व्यापार भी खुद करना है या नौकरी भी खुद करनी है और राजनीति भी करनी है, कि अपनी फेस वैल्यू कैसे बिल्ड की जाए। और फेस वैल्यू बिल्ड करने में समय लगता है। अब वो समय हम व्यापार को दें या राजनीति को दें, वो समय नौकरी को दें या राजनीति को दें, कैसे करें। सफल राजनेताओं ने कैसे किया, जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास संसाधन नहीं थे, उन्हें व्यापार भी करना था, उन्हें नौकरियां भी करनी थी। बहुत सारे लोग नौकरी करके सफल हुए, बहुत सारे तो सिविल सर्वेंट सफल हुए राजनीति में, बहुत सारे सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में नौकरी करते करते आगे बढ़े। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आप अपना रूटीन इस तरह का बनाइए कि शुरुआत में राजनीति फुल टाइम काम है। जब भी आप आएंगे राजनीति में फुल टाइम आएंगे। अभी आप राजनीति में नहीं आए हैं, व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, शुरुआत में तय कर लें कि मैं 5 दिन या 6 दिन अपना नौकरी या व्यापार को दूंगा, 1 दिन राजनीति को दूंगा। और राजनीति का मतलब फील्ड में उतरने के लिए नहीं, राजनीति को समझने के लिए, राजनीति की रणनीतियों को जानने के लिए, राजनीति में टीम बनाने के लिए, राजनीति में लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए, माध्यमों को जानने के लिए। जितना ज्यादा सीख सकता हूं, जितना ज्यादा जान सकता हूं, उतना ज्यादा जानने का प्रयास करूंगा। और एक कम से कम, जैसे मैं बार बार बोलता हूं, 5 ईयर प्लान बनाइए। कम से कम 5 साल का प्लान बनाइए कि अगले 5 वर्ष में मैं राजनीति को समझूंगा, जानूंगा, और हफ्ते में 1 दिन दूंगा राजनीति को सीखने के लिए, राजनीति को समझने के लिए। और 5 दिन 6 दिन अपना व्यापार करेंगे, अपनी नौकरी करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता होगा क्या, जैसे जैसे आप राजनीति को जानने लगेंगे, राजनीति की बारीकियों को जानने लगेंगे, राजनीति में टीम बनाना आपको आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या क्या चुनौतियां आएंगी, उनका सामना कैसे करना है। और क्योंकि आपका व्यापार, आपकी नौकरी चल ही रही है, तो कुछ पैसा भी थोड़ा बहुत जो टीम बनाने में, ट्रैवल करने में, लोगों से मिलने में खर्च होने वाला है, वो भी आप व्यवस्था कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम भी है। अब क्या करिए, पैरेलली अपनी टीम मजबूत बनाना शुरू करिए। अगर आपने फ्रंटल पॉलिटिक्स में आना है, यानी चुनाव लड़ना है, तो आपने तय कर लिया कि भाई आज चल रहा है 2023 और मुझे 2028 में चुनाव लड़ना है, 5 साल है मेरे पास। तो 5 साल में पहले साल क्या करेंगे, हम पहले साल राजनीति की बारीकियों को सीखेंगे, राजनीति को जानेंगे, अपने क्षेत्र को जानेंगे जहां पर हमें चुनाव लड़ना है। विधानसभा लड़ना है तो विधानसभा के बारे में, लोकसभा 2029 में आने वाला है तो 2029 की तैयारी करेंगे, कौन सी लोकसभा में है, कहाँ क्या काम करना है, वहां के समीकरण कैसे हैं, कौन कौन सी पार्टियां हैं, किस विचारधारा के लोग रहते हैं, किन से मैं एसोसिएट हो सकता हूं, कोई पार्टी या संगठन अगर मुझे ज्वाइन करना होगा या टिकट मांगना होगा तो कहाँ आसानी होगी, कैसे टिकट मांगा जाता है, कब टिकट मिल जाता है, कब पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, वो सब चीज सीखेंगे पहले साल। और कितना दिन, सिर्फ 1 दिन हफ्ते में, और बाकी दिन अपना व्यापार, अपनी नौकरी करेंगे। सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, जो चीजें हमने सीखी उनको प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे। अगेन हफ्ते में 1 दिन क्या करना है, टीम बनाना सीख लिया तो अब टीम बनाना शुरू करें। भाई कैसे आइडेंटिफाई करना, आप सीख गए होंगे टीम बिल्डिंग, क्योंकि सिखाया जाएगा आपको। टीम बिल्डिंग जब सीख जाते हैं तो पता चल जाता है कि मुद्दों के आधार पर टीम बन सकती है, व्यक्ति के आधार पर बन सकती है, जातिगत आधार पर बन सकती है, धार्मिक आधार पर, बाकी समीकरणों के आधार पर टीम बन सकती है। कोर टीम पहले बनानी है, बाकी टीमें बाद में बनानी है। तो कोर टीम में किस तरह के लोगों को रखना है वो आपने जान लिया, उनसे बात करनी शुरू करी, अपने मुद्दे बताना शुरू करा, अपनी आइडियोलॉजी को सामने रखना शुरू करा, उनकी विचारधारा को जानना शुरू करा। डिस्कशन, डिबेट्स जो सिखाया जाएगा कैसे आप टीम बिल्डिंग का प्रोसेस होता है, टीम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दो। अब क्या होगा, आप हफ्ते में 1 दिन काम कर रहे हैं टीम बिल्डिंग पर, और आपकी टीम काम कर रही है बाकी 6 दिन 7 दिन। और उनको फीडबैक ले लेना, फॉलो अप कर देना, कुछ टास्क दे देना, बूथ लेवल पर टास्क दे देना, ब्लॉक लेवल पर टास्क दे देना, 10 बूथ का 20 बूथ का एक केंद्र बना दिया, उन केंद्रों पर टास्क दे देना कि यहां पर जाइए। पुलिस स्टेशन वाइज काम दे दिया कि यहां पर ये मुद्दा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या यहाँ के क्या मुद्दे हैं इनके बारे में जानकारी।
तो पूरा आपके पास अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूरी जानकारी होगी, मुद्दे आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, आपकी टीम बिल्डिंग हो रही होगी, और जब टीम बन जाएगी उस टीम को काम देना कि अब आप अपनी टीम बनाने का काम करो, टीम में फर्दर और किन लोगों को जोड़ा जा सकता है। मान लीजिए आपने शुरुआत में 10 लोग जोड़ दिए पहले साल में, यानी पहला साल आपने अपने आप को सीखने में लगाया, सेकंड ईयर में आपने 10 लोग जोड़ दिए, एक साल में 10 लोग, आराम से एक महीने में एक व्यक्ति को जोड़ा जा सकता है टीम में। अब उन 10 लोगों को बोला गया अगले साल यानी थर्ड ईयर में कि भाई अब आप कम से कम 10-10 लोगों को अगले एक साल में आपने जोड़ना है। तो इस तरह से आपकी 100 लोगों की टीम तैयार हो जाएगी थर्ड ईयर में। अब थर्ड ईयर ऑनवर्ड आपने, क्योंकि आपको पता चल गया मुझे संसाधन भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए और फ्रंटल पॉलिटिक्स करना है, तो राजनीति में अगर लोकसभा का चुनाव है तो कम से कम 2 साल पहले आप एग्जिट कर जाओ अपनी जॉब से, और तब तक जॉब की सेविंग से या पैरेलली कोई और जॉब करने लगे। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो हस्बैंड ने रिजाइन कर दिया और वाइफ जॉब करते रहे, उनसे घर का खर्चा चलता रहेगा, आपने थोड़ी बहुत सेविंग थी वो अपना राजनीति के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। और अगर वाइफ को लाना है तो वाइफ को ले आए और हस्बैंड नौकरी करते रहे या व्यापार करते रहे, तो कोई सोर्स ऑफ इनकम भी पैरेलली चलता रहे। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो क्या करें, वो कोशिश करें जो हफ्ते में 1 दिन दे रहे थे, थर्ड ईयर ऑनवर्ड हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन अपने पॉलिटिक्स को और 4 दिन अपने व्यापार को देते रहो, ताकि आपके एब्सेंस में भी थोड़ा व्यापार चलने लगे और ऑटो पायलट मोड पर चलाओ। जो सफल राजनेता, जो मैं बार बार बोलता हूं, सफल राजनेता कैसे सफल बने, उन्होंने व्यापार बंद नहीं किया, उन्होंने अपने व्यापार को ऑटो पायलट मोड पर डाला। अब आप में से बहुत सारे लोग जो व्यापार करते हैं और राजनीति में आना चाहते हैं, उन्हें ऑटो पायलट मोड के प्रिंसिपल नहीं मालूम है। तो पहले ये जान लो कि ऑटो पायलट मोड कैसे होता है, आपका कौन सा व्यापार है, सर्विस इंडस्ट्री में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, ट्रेडिंग में हो, रिटेलिंग में हो, हर व्यापार को 90-95% तक ऑटो पायलट मोड पर डाला जा सकता है। 5% आपकी इन्वॉल्वमेंट, तो सोचिए जो अभी आपकी 100% इन्वॉल्वमेंट थी, अगर वो 5% रह जाएगी तो समय भी तो 5% रह जाएगा ना भाई। तो आप हफ्ते में 1 दिन अपना व्यापार को दे सकते हैं और 6 दिन अपनी राजनीति कर पाएंगे। 5 साल के अंदर अंदर ऐसी स्थिति आ सकती है। अब 10 साल से तो बोल रहे हैं मेरे पास समय नहीं है, कैसे करूं मैं, कैसे तालमेल बैठाऊं। तालमेल बैठाने का तरीका यही है कि 2-3 साल का समय लगाया जाए और ऑटो पायलट मोड पर व्यापार को करके, या नौकरी में अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपका कोई व्यक्ति कमाने वाला होना चाहिए। क्योंकि राजनीति में समस्या क्या आएगी, जब आप राजनीति में निकलेंगे और नौकरी से रिजाइन कर देंगे और आपके पास कोई कमाई का साधन नहीं होगा, तो आपका घर का खर्चा कैसे चलेगा, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है। और बाद में तो जब आप सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, तो आपको सैलरी मिल जाएगी, रिम्यूनरेशन मिल जाएंगे, बहुत से अच्छे पक्ष मिल जाते हैं, तो उसमें खर्चे की दिक्कत या चिंता नहीं होती है। लेकिन शुरुआती दिनों में कैसे होगा, आपका परिवार भी है और आपके खर्चे, राजनीति में आपके अपने भी निजी खर्चे काफी बढ़ जाते हैं, उन खर्चों की व्यवस्था कैसे होगी। तो कोई ना कोई पैरेलली नौकरी कर रहा हो या नौकरी नहीं कर रहा है, तो आप अपनी नौकरी से कुछ समय निकाल करके, कुछ पैसा इकट्ठा करके पैरेलली कोई बिजनेस शुरू करिए। और अगर आपको लग रहा है कि मैं नौकरी के छोड़ के तुरंत राजनीति में उतरूं, जैसे कई आईएएस आईपीएस ऑफिसर उतरे हैं, तो उन लोगों ने पहले अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लिया, या किसी व्यक्ति को ऐसा तैयार कर लिया जो कमा रहा था, या फिर अपने पास इतनी सेविंग इकट्ठी कर ली कि अगले 5 वर्ष अगर वो कोई काम भी ना करें तो भी उनको खर्चे की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इतना बैकअप नहीं बना सकते हैं तो पहले पहले बैकअप बनाइए। अगर आपको लग रहा है उतनी सैलरी नहीं है, दिक्कत आएगी, तो आप 5 साल की बजाय 10 साल का प्लान लेकर के चलिए। 5 साल नौकरी में हफ्ते में 1 दिन अपना राजनीति करिए, 5 साल तक नौकरी करते रहिए, फिर नौकरी से एग्जिट करके व्यापार शुरू करिए, अगले 3-4 साल व्यापार में लगाइए और फिर जाकर के राजनीति में काम शुरू करिए। तो आहिस्ता 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 क्या होगा, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम भी रहेगा और राजनीति भी चलती रहेगी। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है, खासकर से यंग लोगों के, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें कोई बताता ही नहीं कि राजनीति में कल जब आप जाएंगे, आज व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और आपका व्यापार नौकरी हैम्पर हो जाएगा, नौकरी तो चली जाएगी, व्यापार पर इंपैक्ट पड़ेगा, आप उसे पहले ऑटो पायलट मोड पर कर लो। उन्हें ना ऑटो पायलट मोड बताता है कोई, ना कोई सिखाने को तैयार है। और राजनीति में सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो जहां पहुंच गया वो वहां तक के सारे रास्ते बंद कर देना चाहता है कि मैं तो पहुंच गया, कोई और ना पहुंच जाए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। राजनेता अपने बच्चों को भी नहीं सिखाते अपने जीते जी, जब बिल्कुल लगता है कि मरण सैया पे या बस सब अंतिम समय आ गया है, तब अपने बच्चों को रणनीति बताते हैं और उनको भी ये बोलकर बताते हैं कि बेटा किसी को नहीं बताना है। हाँ, जो राजनेता आपसे आगे खड़े हैं वो आपको स्पेस नहीं देंगे, वो आपको सिखाएंगे नहीं, वो आपको गाइड नहीं करेंगे, कोई नहीं बताना चाहता कि वो वहां तक कैसे पहुंचा। ये इस फील्ड की सबसे बड़ी दिक्कत है। और जो सबसे बड़ी जो चुनौती आने वाली है, जब आप नौकरी या बिजनेस और राजनीति में तालमेल बैठाएंगे, सबसे बड़ी चुनौती जो आएगी वो, अगर सरकारी नौकरी में तो कोई कंप्लेंट ना कर दे, अगर व्यापार में है तो कोई कोई कॉम्पिटिटर ऐसा ना हो कि राजनीतिक रूप से आप पर आरोप लगा दिया जाए, आपके व्यापार को हैम्पर करने की कोशिश की जाए। किया जाता है साहब,
बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो खुलकर के राजनीति सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता है कि उनका व्यापार ऐसा है, अगर सामने वाला क्योंकि ताकतवर है, सत्ता में है या उनकी पार्टी सत्ता में है, उन्होंने थोड़ा-सा भी दबाव डाला और उनका व्यापार ही कोलैप्स कर गया और वो पारिवारिक पूरा व्यापार पर ही सब कुछ टिका हुआ है, वही समाप्त हो जाएगा। तो ये दिक्कतें आएँगी, बट ये नॉर्मल चुनौती है। कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ आने वाली है, बाकियों के साथ नहीं आई है। हर उस व्यक्ति के जिसने भी राजनीति में सफलता पाई या राजनीति में आगे बढ़ा, शुरुआत में ये दिक्कतें आई जब उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। हाँ, आपकी आने वाली पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को ये दिक्कतें नहीं आएँगी क्योंकि वो सीख चुके होंगे, आप भी सीख चुके होंगे और आप उनको रास्ता दिखा पाएँगे, समझा पाएँगे, बता पाएँगे। फिर भी अगर नौकरी करते समय दिक्कत आ रही है, नौकरी से कैसे हफ्ते में 1 दिन निकाला जाए और उस हफ्ते में 1 दिन कैसे शुरुआत की जाए, क्या-क्या सीखा जाए, कहाँ से सीखा जाए, उसमें मैं आपकी मदद कर दूँगा। या व्यापार में दिक्कत आ रही है कि व्यापार को ऑटो पायलट मोड पर कैसे डाला जाए, वो मैं ट्रेन कर दूँगा। मेरी ट्रेनिंग है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहाँ पर ऑनलाइन भी ट्रेनिंग मिल जाएगी, वरना आप मुझसे बात करिए, मेरी टीम से संपर्क करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर मिल जाएँगे, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। ट्रेनिंग ऑनलाइन भी मिल जाएगी, मुझसे आकर के मिल सकते हैं, मैं रोड मैप बना दूँगा। और हर व्यापार को, कोई भी काम आप करते हैं, हर काम को ऑटो पायलट मोड पर डाला जा सकता है। हमें करना नहीं आता है या हम करना नहीं चाहते, बस ये है इश्यू। अगर आप करना नहीं आता है तो सीख लेंगे, करना नहीं चाहता वाला प्रॉब्लम है तो वो एटीट्यूड प्रॉब्लम है। अगर कोई व्यक्ति करना ही नहीं चाहता तो उसे तो कोई भी कुछ नहीं सिखा सकता। बट हाँ, ये मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। और जैसे मैंने बार-बार कहा है, मैंने तो किताब लिखी है इस पर, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। और उस किताब में सबसे पहली बात ये लिखी है, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, टीचर बनिए, पायलट बनिए, साइंटिस्ट बनिए, लॉयर बनिए, सीए बनिए, राजनेता मत बनिए। अपना घर फूँक कर तमाशा देखने का फील्ड है राजनीति। राजनीति एक ऐसा ही फील्ड है। तो ये आसान काम तो नहीं है। फिर भी जितना हो पाएगा मैं आपके लिए थोड़ा आसान बनाने का प्रयास करूँगा, गाइड करूँगा, समझाऊँगा आपको कि क्या-क्या दिक्कतें आने वाली हैं, क्या-क्या चुनौतियाँ आएँगी। और जब हमें पता हो किसी मार्ग पर हम चल रहे हैं और हमें पता हो इस मार्ग में ये चुनौतियाँ आने वाली हैं, ये दिक्कतें आने वाली हैं, तो हमारे लिए उस मार्ग पर चलना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि हाँ, ये समस्याएँ आएँगी। तो कम से कम आपको चुनौतियों के बारे में पता होगा और उन चुनौतियों का सामना कैसे करना है, आपके पास रणनीतियाँ होंगी, आपके पास वो हथियार होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस होगा या एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे, तो शायद आप राजनीति में सफल हो पाएँगे। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। कोई और डाउट है, कुछ और पूछना चाहें, तो वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो भी बताइएगा, मैं उस टॉपिक वीडियो बनाऊँगा। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत।